बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव मोहनपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था सुनील और दूसरे का पंकज। वे दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सुनील थोड़ा गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर पंकज बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों पर लेटा रहता था और मेहनत वह तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। सुनील की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग सुनील से जलते थे। देखिए जी, इस सुनील की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा और आप हैं घर पर ही पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और हमारी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती है। इस बार उसने आलू की फसल लगाई और अच्छी भी हुई है। वो फसल बेचकर अब तो वो राजा ही बन जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, हम उसे राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता है। सुनील सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है। अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर सुनील की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे अब जाकर मेरी मेहनत सफल होगी। मेरी आलू की फसल कितनी अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब चलता हूँ और भाग्यवान को जाकर बताता हूँ। फिर सुनील वापस घर की ओर निकल पड़ता है। आज वह बहुत खुश था। अजी, क्या हुआ? आप इतनी देर से कैसे आए हो? इस बार हमारी फसल तो अच्छी हुई है ना? हाँ भाग्यवान, इस बार तो अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब उसकी खुदाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और बिटिया की शादी के समय भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। चलो अब खाना खा लो, सुबह खेतों पर भी जाना है। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुषमा। खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। सुषमा खाना लगा देती है। अरे सुषमा, ये समोसे कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी, आपको अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, कुछ आलू घर पर पड़े थे तो मैंने उनके समोसे बना दिए। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं क्या? और भी है? नहीं भाग्यवान, इतने ही काफी है। बाकी के सुबह खेत में खा लूंगा। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से सुषमा की नींद खुल जाती है और सुषमा देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, मौसम बहुत खराब है, जल्दी से उठ जाइए। जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, यह क्या हो गया? इतनी तेज बारिश। अरे भाग्यवान, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो आज हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों खड़े खड़े बारिश रुकने का इंतजार करते रहे।
सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भाग्यवान, अब बारिश तो रुक गई है। चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं। कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, यह क्या किया तूने? हमारी सारी फसल को तूने पानी में मिला दिया। मैंने कितनी मेहनत से फसल उगाई थी, तुमने एक पल में फसल को नष्ट कर दिया। सुनील ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और आसमान में तेज बिजली के साथ बारिश शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते सुनील की सारी फसल उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है। वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल की बर्बाद होने से सुनील बहुत चिंतित हो जाता है। सुनील जी, आप ज्यादा चिंता मत करिए। जो होना था वह तो हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। उधर पंकज बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर पंकज अपनी पत्नी से बोला, देखो, मैंने बोला था ना, वह अमीर नहीं हो पाएगा, और देखो ऐसा ही हुआ। लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे खेत में क्या था, और हमने खेत में मेहनत ही कितनी की है ना। हमने अपने खेत में ज्यादा पैसा लगाया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि सुनील की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता जितना आज हुआ है। अगर वे बारिश न होती फिर तो सुनील अमीर नहीं बन जाता। उधर सुनील की पत्नी उसको दिलासा दिला रही थी। 5 दिन से लगातार बारिश होती ही जा रही थी, रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन सुनील को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल तो बच ही गई होगी, इसलिए वह फसल देखने खेत पर जाता है। सुनील में खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में फसल का नामो निशान तक नहीं है। पूरा खेत पानी से भर गया था। हे भगवान, ऐ कैसी परीक्षा ले रहे हो। सर्दियां आने वाली है और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। सुनील यह देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मौसम की मार के आगे वह बेचारा कर भी क्या सकता था, और दुखी मन से वह घर लौट आता है। सुनील घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। भाग्यवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। सर्दी भी आ ही चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता ही है, मुझे समोसे और पकौड़ियाँ बनाने आती है, और सर्दी भी आई ही चुकी है। तो क्यों ना हम इन सर्दियों में पकौड़ी और समोसे बनाकर बेचें? हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। सर्दियों में लोगों को समोसे और पकौड़ी बहुत पसंद आएगी, लेकिन समोसे को बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, और आलू भी होने चाहिए। वह कहाँ से आएंगे? अजी, मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे,